हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के 14 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक्स के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो एक्स का मान कितना होगा। तो देखिए एक्स के 16% यानी 16/100 हो जाएगा, का जो मान है वो 48 के कितने परसेंट के बराबर है, 12% के बराबर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये 100 से 100 खत्म, 16 से कितना कटेगा 3 बार, 12 36। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 36, यानी आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 815 एवं 4 वर्ष में 854 हो जाती है, तो वो धनराशि कितनी होगी। कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 वर्ष का जो मिश्रण दे रखा है वो 815 दे रखा है और 4 वर्ष का दे रखा है 854। साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है आपका कि हर साल क्या होता है समान ब्याज मिलता है। तो इसका मतलब 3 वर्ष में कोई धन इतना हो जाता है तो 4 वर्ष में इतना हो जाता है। इसका मतलब 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला हुआ, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका, 1 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा आपका 854 माइनस के 815, यानी कि आपका आ जाएगा 39। 1 वर्ष का ब्याज 39 है, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा आपका 39 गुणा 3 यानी कि 117 रुपये। तो ये जो आपका 3 वर्ष के बाद जो मिश्रण मिल रहा है, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें आपका मूलधन शामिल है और आपका ब्याज शामिल है। यदि इसमें 3 साल का ब्याज हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे, यानी कि 815 माइनस के 117 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 698। तो आपसे यही पूछा था कि आपका और राशि कितनी होगी, राशि मतलब मूलधन कितना होगा। मूलधन कितना हो जाएगा 698, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% के लाभ की अपेक्षा रखता है। यदि किसी एक सप्ताह में उसने 392 रुपये की बिक्री की हो तो उसने कितना लाभ किया था। देखिए हमने मान लिया कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, जिसपे कि 22.5% का लाभ मिल रहा है। तो जब क्रय मूल्य में लाभ को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। इसका मतलब यदि हम एक्स में 100 प्लस 22/100 यानी 122.5/100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है 392। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 122.5। ये हो जाएगा आपका एक्स का गुणा 122.5/100 बराबर 392। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पे 25 से कटेगा ये 40 बार, 25 से कटेगा ये आपका 49 बार, 7 से कटेगा 7 बार, 7 से कटेगा ये 56 बार और 7 से कटेगा ये आपका 8 बार। 8 गुणा 40 कितना हो गया, एक्स बराबर आ गया 832 यानी कि 320, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 320। वस्तु बेची कितनी में आ रही है 392 में, तो इसका मतलब लाभ कितने का मिल रहा है 392 माइनस के 320, यानी कि 72 रुपये का लाभ कमा रहा है वो। आपसे यही पूछा था कितने रुपए का लाभ मिलेगा उसे, कितने का लाभ मिलेगा उसे 72 रुपये का लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए उसे 15% के नुकसान पर बेच देता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो देखिए 1400 खरीदी थी और 15% नुकसान पर बेच दी, कितने में बेची होगी। तो हमने मान लिया कि 1400 का, हम कैसे निकालेंगे, देखिए 1400 का 15% का नुकसान है, इसका मतलब 100 माइनस के 15 यानी कि 85% निकाल दीजिए सीधे सीधे। कितना आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1160। 85 गुणा 14 कितना जाएगा 1160, यानी 1400 रुपये वाली वस्तु उसने 15% के नुकसान पर कितने बेच दी, 1160 में बेच दी। आपसे क्या पूछा था, विक्रय मूल्य ही पूछा था, कितना आ जाएगा 1160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम ने 375 रुपये प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे थे, उनमें से प्रत्येक खिलौने को उसने 33 की दर से बेच दिया, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। तो 375 में उसने कितने दर्जन खिलौने खरीदे थे, 20 दर्जन। 20 दर्जन का मतलब होता है कि 12 गुणा 20 कितना हो गया 240। एक दर्जन में 12 खिलौने होते हैं, तो 12 गुणा 20 यानी कि 240 खिलौने खरीदे थे। 240 खिलौने खरीदे 375 रुपये में, एक खिलौना कितने का पड़ा। देखिए यहाँ थोड़ी समझने में दिक्कत हो गई है। देखिए ये कह रहा है कि 375 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन कितने खरीदे 375 के खरीदे। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं 12 होती हैं, यानी एक खिलौना कितने का पड़ा, एक खिलौना पड़ेगा हमें 12 36
और 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी 31.25 रुपये का पड़ेगा हमें एक खिलौना। और एक खिलौना बेच कितने का रहा है? 33 रुपये का। तो 33 का बेच रहा है और कितने खरीद रहा है? 31.25 का। तो कितने का लाभ कमा रहा है? तो ये लाभ कमा रहा है आपका, हो जाएगा आपका 1.75 का लाभ कमा रहा है। कितने रुपए पे? क्रय मूल्य पर, यानी 31.25 पे। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? तो देखिए 1.75 बटे में 31.25 गुणा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है? 175 होते हैं। क्लियर? और देखिए 25 से कम 25, 6 बचे, और 25 दूनी 50, 12 बचे, 25 पंजे 125, 25 से 5 बार, 25 से कटेगा आपका ये 4 बार, 7 चौक 28, 28 बटे में 5, 28 बटे 5 का मतलब हो जाएगा आपका 5.6%। यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। तो वस्तु कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके? देखिए लाभ और हानि आप तभी तो निकाल सकते हो जब आपके पास क्रय मूल्य हो। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? जब आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी हो कि 1920 में बेचने पर, यानी किसी भी मूल्य पर बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा हो, इतना किसी दूसरे मूल्य पर बेचने पर उतने परसेंट की हानि हो रही हो। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? तो क्रय मूल्य देखिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी कि 1920 प्लस के 1280 कितना हो जाएगा आपका? 3200। कितना हो जाएगा? 3200। 3200 का आधा कितना हो जाएगा? 1600। यानी आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 1600 आपका क्रय मूल्य निकल के आ गया। आप कह रहे हैं कि उसे 25% लाभ पर बेचना है, तो 1600 का आप कितना निकालो? 125%। कितना हो जाएगा ये आपका? 4, 5, 4 से कटेगा 400, 4 पंजे 2000। कितना आ जाएगा आपका? 2000 रुपये। यानी आपका कितने रुपये में बेचोगे आप? 2000 रुपये में आप बेचोगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 25% लाभ आपका 1600 कितना हो जाएगा? 1600 का 25% होता है 400 रुपये। यानी 1600 वाली चीज़ 400 रुपये का लाभ पे बेची जाएगी तो कितनी बेची जाएगी? 2000 रुपये में बेची जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मेजों और 7 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 3350 है, एवं 4 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 1900 है। तो एक कुर्सी का मूल्य बताइए। देखिए कैसे निकालें इसको। देखिए हमने मान लिया कि एक मेज का मूल्य कितना है? 100 रुपये, और कुर्सी का मूल्य कितना है? 22 रुपये। तो 5 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x, और 7 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y। दोनों का कुल मिला के मूल्य कितना है? 3350। देखिए इस तरह के सवाल में आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप इस तरह के समीकरण को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? 4 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य, यानी 4x प्लस के 3y का वैल्यू दे रखी है 1900। और आपके दो समीकरण बन गए। तो एक तो तरीका है आपका पुराना वाला तरीका कि आप यहाँ से x की वैल्यू उठाइए, इस समीकरण में रख दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू उठाइए, इस समीकरण में रख दीजिए, दोनों का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए इस चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं? इस चीज़ को हम लिखेंगे शॉर्ट में 5, 7, 3350, यानी 4, 3 और 1900। ठीक है, आप ये ऊपर वाली लाइन को क्या करिए? भूल जाइए। और आपको चाहिए कुर्सी, कुर्सी का मूल्य चाहिए, यानी आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू है वो चाहिए। यहाँ पे आपकी बाई वैल्यू थी, यानी ये वाली वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? तो आपको क्या करना है? देखिए 5 दिया 15, 7 चौक 28, 28 और 15 का डिफरेंस कितना होता है? 13। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू चाहिए तो आप इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए। अब क्या करिए? 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, और 33 इंटू 4 कितने होते हैं? 13,400, 13,400, और 19 पंजे 95, 9500। क्लियर? 13,400 और 9500 का डिफरेंस कितना होता है? देखिए 13,400 और 9500 डिफरेंस कितना होता है आपका? 3900। इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3900 में 13 का भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 300। कितने का कटेगा? 300 का कटेगा। तो यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया? 300 रुपये आ गया आपका सीधे सीधे। तो आपको कुल कितना करना था? आपको ये वाली लाइन अपनानी नहीं थी आपकी, यानी इन दोनों का डिफरेंस बराबर इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 13, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 3900। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। यानी आपका ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी वस्तु का मूल्य 350 है, यदि सेल्समैन 14% के लाभ पर बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो आप क्या करेंगे, 350 का 114% निकाल देंगे, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 5 से 2 कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 7 बार और 2 से कटेगा आपका 57 बार। ठीक है, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे सॉरी 7 सत्तो 49, 57 है ना, तो 7 सत्तो 49 हासिल के 4, 7 पंजे 35 और 4 39, 399। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है, तभी भी उसके पास 420 सेब है। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सेम क्वेश्चन था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उस कार्य को 20 दिनों में मिलकर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा भी शेष रहेगा। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए देखो दिया है आपके कि ए 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। हम टोटल काम मान लिया 15 20 का एलसीएम यानी कि 4 यूनिट काम है टोटल। ए 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 बटे 15 यानी कि 4 काम करेगा। और 20 दिन में पूरा काम कर देता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना कर देगा, 40 बटे 20 सॉरी 60 बटे 20 यानी कि 3 काम कर देगा। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कर देंगे 7 काम। अब कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 4 दिन में काम कर देंगे 7 गुणा 4 यानी कि 28 काम कर देंगे। बचेगा कितना काम, टोटल काम 60 है, 28 काम हो चुका है, तो बचा कितना, तो काम बचा आपका 28 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 32 काम बचेगा। अब आपसे पूछा कि जो शेष काम बचा वो कितना हिस्सा भी शेष रह गया, हिस्सा कितना शेष बचा, तो टोटल काम कितना था 60 था और 32 काम इसको शेष रह गया, तो 32 बटे 60। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 से 8 बार, 4 से 15 बार, इसका मतलब 8 बटे 15 भाग उसका अभी भी बाकी है। तो शेष काम कितना बाकी है, 8 बटे 15, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर बैंक से ऋण लेता है, 3 वर्ष के बाद उसे 5400 रुपये इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है, तो उसकी ऋण की अवधि कितनी होगी। तो उसने कितने रुपए ऋण लिया था, आपको ये बताना है। देखिए देखिए मान लेते हैं कि उसने जो राशि ली है वो कितनी थी, पी थी, यानी प्रिंसिपल कितना था, यानी मूलधन कितना था आपका, पी था। दर आपको दे रखी है 12%, समय दे रखा है 3 वर्ष। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये किसके बराबर दे रखा है, ब्याज दे रखी है आपको 5400 रुपये ब्याज मिलते है उसे, तो ब्याज दे रखी है 5400 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप आराम से, सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 से कटेगा आपका 18 बार, ठीक है, 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 3 बार, और 2 से 300 कितने बार कटेंगे, 3 का मतलब ये 300 है, ठीक है, 2 डबल जीरो भी तो बचा है, कितना जाएगा 300 तो है, तो 2 से 300 कटेंगे आपके 150 बार, और 150 100 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा आंसर, पी बराबर हो जाएगा 100 गुणा 150 यानी कि 15,000। यानी राशि कितनी थी, राशि थी आपकी 15,000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 बाउंड्री और 8 छक्के लगाए, बाउंड्री का मतलब चौके, विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत रन बनाया। तो देखिए कुल उसने बाउंड्री से कितने रन बनाए थे, इन 3 चौके लगाए थे, 3 चौक 12 12 रन तो उसने चौके मार के लगा लिए, 8 छक्के लगाए यानी 8 छक्के 48 48 रन उसने छक्के से बना लिए, कुल मिला के 12 और 48 कितने हो गए, 60 रन हो गए। 60 रन ऐसे हो गए जो उसने खड़े खड़े मारे थे, यानी कि बाकी रन उसने दौड़ के लिए थे। तो कुल उसने 110 रन बनाए थे, 110 में से उसने 60 रन तो बाउंड्री से मार लिए, तो उसका मतलब उसने खड़े मतलब भाग के कितने रन लिए थे, तो भाग के लिए थे उसने 110 माइनस का 60 यानी कि 50 रन उसने भाग के लिए थे। तो आपसे पूछा है कि उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया था भाग के, तो कुल रन कितने थे 110 थे, तो 50 बटे में 110 गुणा 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, 0 से 0 खत्म। देखिए 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9 सही 1/11, लेकिन यहाँ तो कितना है 5/11, तो 5 से क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे, 5 नंबर 45 और 5 एकम 5/11 यानी कि 45 सही 5/11, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, शेष 40 ओवर की रन रेट कितनी रहनी चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। देखिए 10 ओवर में कितना रन रेट था, 3.2 था, इसका मतलब 10 ओवर में उसने रन कितने दिए, तो 3.2 इंटू 10 यानी कुल मिला के 32 रन दिए थे उसने, ठीक है।
10 32 रन वो बनाए थे, 10 ओवर में कितने बनाए थे, 32 रन बनाए दिए थे मतलब। तो अब 40 ओवर में कितने रन बनाने हैं, शेष 40 ओवर में उसको 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके। तो इसका मतलब अब कितने रन बचे, अब रन बचे आपके 282 में से 32 घटा दीजिए, कितना बचेगा 250। इन 250 रन बनाने हैं अब कितने ओवर में, 40 ओवर में देने हैं। तो रन रेट कितना हो जाएगा 250 बट्टे में 40, कितना हो जाएगा ये 6.25। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 ओवर में अब 3.2 रन रेट था, इसका मतलब 32 रन जा चुके थे। अब रन कितने देने थे, अब आपको 282 रन का टारगेट था, तो शेष रन कितने बचे, 250 रन बचे थे। 250 रन आप कितने ओवर में बनाने थे, 40 ओवर में देने थे। तो 250 बट्टे 40 पर ओवर कितना रन रेट पड़ा, 6.25 का पड़ा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में इतने इतने रुपए की बिक्री की, छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि उसकी औसत बिक्री 6500 की रहे, यानी कुल 6500 बिक्री रहे, तो उसे छठे महीने में कितनी बिक्री करनी चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए कुल योग कितना है, कुल योग मतलब इन सब का योग। देखिए कुल कितने मतलब महीने हैं, 6 महीने हैं। हमने मान लिया कि छठे महीने में उसने x रुपए की बिक्री करी, तो देखिए इन सब का योग कितना होगा, 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562। और छठे महीने का हमने मान लिया 100 रुपये की बिक्री की। कुल मिला कितने रुपए की बिक्री की और कितने महीने थे, 6 महीने थे। तो 6 का हम भाग कर देंगे, ये औसत निकल के आ जाएगा। और ये औसत किसके बराबर दे रखा है आपको, 6500 रुपये के बराबर। औसत कितना है, 6500 रुपये के बराबर है, बराबर हमने रख दिया 6500 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इन सबको जोड़ेंगे, आप आराम से जोड़ लेना। इन सबको जोड़ने पे आपको कितना मिलेगा, इन सबको जोड़ने पे आपको मिलेगा 34,009 रुपये। बटे में कितना है 6, और ये किसके बराबर है, 6500 के बराबर। ठीक है, 34,009 प्लस एक्स भी तो अपना एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर, 6 गुणा किसमें होगा इसमें, तो 6500 गुणा 6 बराबर 34,009 प्लस के एक्स। क्लियर, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 39,000 बराबर 34,009 प्लस के एक्स। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 39,000 माइनस के 34,009, यानी कि आपको मिल जाएगा 4,991 रुपये। ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए कुल मिला के, चाहे वो कितने कितने भी कोण के अंश हों, कुल मिला के तीनों कोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 अंश होना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए चेक कर लीजिए सबका योग 180 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। देखिए इसका कितना बैठेगा, 115 प्लस 42 और 33, ये आपके 180 अंश से ज़्यादा बैठ रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। देखिए ये 160 30 190 ये भी नहीं बैठेगा आपका, 120 और 80 200 110 190 ये भी नहीं बैठेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 50 60 70, यानी 130 50 180। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें कि 180 अंश कोणों का योग बैठ रहा था, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं बैठ रहा था। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है, 160 सेंटीमीटर है। यदि एक शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इसको इस तरीके के सवालों को करने का मैं आज कोई नया तरीका बताता हूँ, क्या सॉल्व करोगे इस तरीके के सवालों को। देखिए इस तरह से समझिए, देखिए मान लीजिए आपकी 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी 160 है। यहाँ पे आप क्या रखिए, यहाँ पे आप 30 रखिए और 108 सेंटीमीटर इसकी औसत लंबाई है, 160 आप इसके नीचे रख लीजिए। ठीक है, अब शेष लड़के कितने बचे, शेष लड़के बचे 20, क्योंकि टोटल कितने हैं 50 लड़के हैं। और शेष लड़कों की कितनी औसत ऊंचाई है 165 आप इसके नीचे रख लीजिए। देखिए कुल जो आपकी औसत ऊंचाई होगी पूरी क्लास की वो इन दोनों के बीच में तो होगी, 160 और 165 के बीच में होगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई
ऐसा पॉइंट है दोनों के बीच में जो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई को दर्शाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 30 और 20 का क्या कहते हैं अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 2:3 हो जाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। तो ये जो आपका 3:2 बचा, तो 3 को आप यहाँ लिख दीजिए इस वाली साइड में, 2 को लिख दीजिए इस वाली साइड में। ठीक है, इन दोनों को जो अनुपात है उसको क्रॉस आपको लिखना है। अब क्या करना है, 2 और 3 कितने होते हैं 5, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 5 का ही है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 5 का। तो इन दोनों का जोड़ इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी 5 बराबर कितने सेंटीमीटर के बराबर है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। क्लियर, 2 बराबर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो 160 में हम कितना जोड़ेंगे, 160 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। इसका मतलब पूरी कक्षा की जो औसत ऊंचाई निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 162 सेंटीमीटर निकल के आएगी। चाहे तो आप एक काम कर लीजिए, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 5 सेंटीमीटर निकल के आई, तो एक की वैल्यू 1 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो आप यहाँ से 3 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा 165 में से 3 को घटाना पड़ेगा, तब आपको कितना मिल जाएगा 162 मिल जाएगा। कुल मिला के जो इनका एवरेज होगा वो 160 162 के 160 और 165 के बीच में आएगा। तो या तो आप इसमें इसको जोड़ लीजिए या फिर इसमें से इसको आप घटा दीजिए, कुल मिला के आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 162 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। ए 6 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है। ये 6 दिन में कर रहा है और बी 9 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा 3 और एक दिन में करेगा 2। आपसे पूछा है कि ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। सॉरी, क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया हमने। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 6 दिन में करते हैं। और ए अकेला कितने दिन में करता है, ए अकेला करता है 9 दिन में। ठीक है, अब सही है आपका आंसर। दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। और ए अकेला 9 दिन में पूरा काम कर देता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और एक अकेला 2 काम कर रहा है, तो बी अकेला कितना काम करेगा, बी अकेला आपका कर देगा 3 - 2 यानी कि 1 काम करेगा एक दिन में। तभी तो आपका 2 और 1 3 बनेगा। इसका मतलब बी अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 18 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 18/1 यानी कि 18 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 शंकुओं में मान लिए, एक तो V1 मान लिया जिसका आयतन क्या है 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। ठीक है, एक मान लिया हमने V2 इसका आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। देखिए एक शर्त और दे रखी है आपको कि आयतन का अनुपात दे रखा है 2:3, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1 और r2 का अनुपात दे रखा है 1/2, यानी r1 रेशियो r2 दे रखा है आपका 1/2, यानी r1 1 है और r2 कितना है 2 है। अब देखिए V1/V2 कितना दे रखा है, दोनों को हमने भाग कर दिया। V1/V2 की वैल्यू रखी है 2:3 यानी 2/3, तो यहाँ से हमें 2/3 मिल जाएगा। और देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई खत्म हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू h1, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू h2। क्लियर, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 का गुणा h1 में करेंगे तो h1 ही रहेगा, 2 का गुणा 4, 2 का वर्ग करेंगे 4 के 4 का गुणा h2 में करेंगे कितना जाएगा 4h2। देखिए 2/3 बराबर h1/4h2। यहाँ से h1/h2 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 4 का गुणा कितना होगा 2 में, यानी कि 8/3। दोनों का अनुपात कितना जाएगा 8:3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर सकती है, तो गाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में बताइए। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल या ब्रिज या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके साथ दूरी चली जाती है वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर चली जाती है।
तो दूरी बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी हो जाएगी आपकी 50 प्लस के 100 यानी कि 150 मीटर। अब दूरी आपकी 150 मीटर हो गई, समय दे रखा है 10 सेकंड। चाल बराबर पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी आपकी 150 है और समय दे रखा है आपको 10। 10 से कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। आपसे यही पूछा था कि जो चाल होगी वो कितनी होगी, 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स का मान ज्ञात करें। 121 बटे में 1.21 बराबर 1.21 बटे में एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना निकल के आएगा, एक्स बराबर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 1.21 इंटू 1.21 बटे में कितना आ जाएगा 121। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और आपका पास बचेगा, देखिए 121 गुणा 121 बटे में 121 गुणा 100 इंटू 100। क्लियर। अब देखिए 121 से 121 खत्म, यानी 121 बटे में कितना आ जाएगा आपका 10,000। क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये कितने अंक है 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 पॉइंट के बाद में अंक 4 अंकों के बाद में पॉइंट आएगा, कितना आ जाएगा 1 2 1 1 2 3 1 जीरो लगा दीजिए आपका जीरो। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 0.0121, 0.0121 ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, और कोई सजेशन हो वीडियो के संबंध में तो वो भी जरूर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।